सभी साथियों को बता दूं, हमारे बीच में शाहपुरा से जनसेवक मनीष यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज लगता है कि खोरी की जो परमानंद धाम की जो भूमि है वो पवित्र हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? खोरी परमानंद धाम में सीताराम महायज्ञ चल रहा है और मैं कहूँगा कि महायज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा महायज्ञ जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। और सही मायने में हमारे जो शाहपुरा क्षेत्र है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में आज खोरी का धाम है वो जाने लगा है। और पूरे राजस्थान और पूरे देश में आज खोरी धाम को जो महिमा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना, इतने मन से आना, और हर व्यक्ति अपना यहाँ काम संभाले हुए है कार्यकर्ता के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, वो बहुत बड़ी बात है। और महाराज श्री नारायण दास जी के आशीर्वाद से, राम रिषपाल दास जी के सानिध्य में हरिओम दास जी जो इस यज्ञ को करवा रहे हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करना चाहूँगा, संत महात्माओं को, कि उनका तप है, उनके तप की वजह से आज ये हमारे खोरी की धरा, हमारा ये धार्मिक जो स्थान है वो पूरे देश में, पूरे विश्वव्यापी धार्मिक मानचित्र पर बड़े रूप से उभर कर के आया है। और हमारे क्षेत्र के सभी छत्तीस बिरादरी के लोग कार्यकर्ता बन कर के यहाँ इस यज्ञ में व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। यहाँ आसपास से भी, दूसरे ज़िलों से भी जो बहुत सारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सही मायने में ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है और एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होना हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सर, कहा जा रहा है कि हर लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि शानदार नज़ारा और शानदार जो व्यवस्था है, और सैकड़ों कार्यकर्ता मतलब पांडाल में भी करीब 400 से 500 जो युवा साथी लगे हुए हैं, तो इतने बड़ी जो व्यवस्था का मैनेज किस प्रकार कर पाए? देखिए, मैंने बोला कि ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का आशीर्वाद है और ये कार्यकर्ता का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है, हमें ये काम करने का अवसर मिल रहा है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त। जैसा कि हमारे बीच में शाहपुरा से जनसेवक मनीष यादव ने बताया, बहुत ही शानदार बताई कि नौजवान साथियों का इस महाराज श्री का बड़ा आशीर्वाद रहा है और आज इनके ऊपर साक्षात भगवान के रूप में जिस प्रकार आप देखते हैं इनका आशीर्वाद मिला है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24/7। मेरे साथ कैमरामैन है सुभाष मान। आज आप सभी को बता दूं, फिलहाल हम मौजूद हैं खोरी के परमानंद जी धाम में, जहां पर श्री सीताराम महायज्ञ चल रहा है और हम यहाँ पे हमारे बीच में शास्त्री जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर, इस महायज्ञ का कौन सा दिन आज महायज्ञ का तीसरा दिन है और अब तक इसमें 1,13,000 आहुतियाँ लग चुकी हैं। महायज्ञ में 243 विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन आहुति दी जा रही है तथा इस यज्ञ का मुख्य आकर्षण है विश्वविख्यात कथा प्रवर्तक, कथावाचक श्री कृष्ण शास्त्री ठाकुर, जो देश विदेशों में अनेकों कथाएं कर चुके हैं और उनकी कथाओं में आज श्री कृष्ण जन्म की बहुत ही अद्भुत एवं मनोरंजक कथा हुई, जिसमें लगभग आज 10,000 दर्शक उपस्थित थे। प्रधान कार्यालय में हमारे बीच में राम सिंह बोबाशा मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, इस इतने सुंदर आयोजन के लिए आप क्या कहेंगे? ये सीताराम महायज्ञ 108 कुंडों का परमानंद धाम में खोरी, और यहाँ हरिओम दास जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही बढ़िया व्यवस्था और उनका संतों का आशीर्वाद है। ये दूसरा यज्ञ है और यहाँ सब आसपास के ही नहीं, पूरे राजस्थान के श्रद्धालु आए हुए हैं, भारतवर्ष से आए हुए हैं। आप जैसे वीडियो वाले के माध्यम से जो मैसेज जा रहा है, उससे हमारे यहाँ सहयोगकर्ता भी काफ़ी आ रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भोजन प्रसादी पा रहे हैं। यज्ञ भगवान का मेला इतना सुंदर लगा हुआ है, जो कि आप क्या बताऊं आपको। और आवास व्यवस्था में सिंबू जी पीटीआई, जो छोटे छोटे बच्चे स्काउट के लगे हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो इस मेले में जो आज की तारीख में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हैं, मैं उनको सभी से बाहर से आए हुए प्यारे प्यारे मेहमानों को, बच्चों को, मीडिया कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को, सभी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आगे हम बात करेंगे, हमारे बीच में सिंबू दयाल जी पीटीआई मौजूद, हम जानना चाहेंगे, सर, किस प्रकार से सारी व्यवस्था कर चुके हैं? देखो, आवास व्यवस्था के अंदर हमारे पास 60 टेंट लगे हुए हैं। यजमानों के टेंट हैं, विद्वान हैं, संत आवास है, इमरजेंसी टेंट है, सारी सुविधाएं हैं। उनमें एसी रूम के हिसाब से सारी फिटिंग कर रखी है, कूलर हैं, पंखे हैं, लाइट हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हुई है।
और इस कोई भी एट प्रेजेंट कभी भी आए, रात को आए 24 घंटे में, उनके लिए हमारे रिजर्व टेंट भी हैं। ये बहुत टॉप व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे पास यूथ आइकन और प्रवीण जी व्यास मौजूद हैं, हम खास जानना चाहेंगे सर इस सुंदर आयोजन के लिए आप क्या कहेंगे? इस सुंदर आयोजन के लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, मैं यहाँ के जो महाराज हैं हरिओम दास जी, उनको मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ कह सकूं, लेकिन ऐसा भव्य आयोजन पहले त्रिवेणी में हुआ करता था। पहले त्रिवेणी धाम था पास में, अब ये खोरी धाम के रूप में ये नई चीज़ उभर के आएगी। सर तो मैं कहना चाहूँगा लाइटों में जगमगा रखा है पूरा श्री सीताराम महायज्ञ, और इतना बड़ा सुंदर आयोजन, लाखों की तादाद में प्रसाद वितरण करेंगे, इतना बड़ा सुंदर जो आयोजन नवयुग को आप क्या कहोगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातन जो धर्म है उसको जो पुनः जागरण का काम जो यज्ञ भगवान करते हैं, और अब की बार पहली बार ये देखने को मिला है कि युवा साथी जितने भी हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या माताएं बहनें और क्या युवा साथी बहुत मजबूती से और बहुत दमखम से सेवा की भावना से यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए हमारे बीच में प्रवीण जी व्यास शाहपुरा से जनसेवक थे, हम इस खास बातचीत आपको बताई। इस कहा जाता है कि युवा जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, उमंग है इस महायज्ञ को लेकर, और कहा जाता है कि इस यज्ञ करवाने से वातावरण शुद्ध होता है। मैं कहता हूँ वातावरण शुद्ध नहीं, यहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वातावरण शुद्ध होता है, एनवायरनमेंट को बहुत लाभ होता है, भूमि भी शुद्ध होती है। आप देख रहे थे कि खेत, ये यहाँ पर पहले खेत थे, अब बिल्कुल मतलब स्मूथ हो जाएगी ये ज़मीन भी, तो खेती के लायक भी ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो उसको ट्रैक्टर से करना पड़ता है जब जुताई वगैरह, लेकिन अब ये जूतों से ही जुताई हो रही लोगों के पैरों से, श्रद्धालुओं के पैरों से, तो वो भी पैर जो है देवतुल्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ में बैठा है उसके पैर पड़ते हैं तो वो एक देवतुल्य पैर, चरण पादुकाएं हो जाती है एक तरीके से। जैसा कि आपने सुना है कि मेरे साथी पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट विजय तांबी जी ने आपको बताया, बहुत ही शानदार जमाई। चुनाव सामने नज़दीक है और राजनेता भी अपनी अपनी छवि बनाने में इस महायुग में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यज्ञ का प्रचार कम और राजनीतिक प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं नेता लोग, और सबने अपनी अपनी टीमें उतार रखी है। टीम मनीष यादव, टीम आलोक बेनीवाल, टीम प्रवीण व्यास, टीम कई छुटभैया भी हैं, बरसाती मेंढक भी है, जिन्होंने मौके पे चौका लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को लेकर फायदा तो हुआ होगा ना इस महायज्ञ में? महायज्ञ में निश्चित तौर पे नेताओं को फायदा होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ एक जगह मिल जाती है, और उनको क्या चाहिए होता है? प्रचार और प्रसार ही चाहिए होता है। तो चुनावी वर्ष में सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को लिए या सब ने अपने अपने पोस्टर लगा रखे। लगता है कि श्री सीताराम महायज्ञ में सभी की आत्मा शुद्ध हो जाएगी। शुद्धि नहीं, चुनावी बेहतरीनी भी पार हो सकती है। यज्ञ में ढंग से उन्होंने काम किया तो उनकी टीम ने। ये तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ विजय तांबी मौजूद थे और शानदार जानकारी दी कि राजनीतिक नेताओं का भी काफ़ी फायदा मिला है, और हजारों की तादाद में यहाँ पे युवा साथी से लेकर बड़े बुजुर्ग से लेकर तमाम आपको जानकारी हमारे साथी ने दी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और कैमरा मैन से मैं निवेदन करूँगा यहाँ की व्यवस्था। सर आपका नाम क्या है? गंगाराम नाम है मेरा। गंगाराम जी, इतने बड़े सुंदर आयोजन को लेकर, महायज्ञ को लेकर आप क्या कहेंगे? बढ़िया काम हो रहा है हमारे गांव में, अच्छा हो रहा है। लगता है खोरी की शेरपुरा की जो भूमि है बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। पवित्र हो चुकी है सर, सही है। और इतने बड़ा आयोजन, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पे दर्शक। अरे हरिओम दास जी की मेहरबानी है, बाबा परमानंद जी की मेहरबानी है। लगता है कि इस महाराज श्री का आशीर्वाद है। हाँ, पूरे बस्ती के ऊपर ही है। यहाँ पता नहीं लग रहा रात है दिन है। हाँ, बाबा की मेहरबानी है, यही है। हाँ, महाराज श्री मौजूद है। नाम क्या है महाराज जी आपका? विनोद पंडित। क्या कहोगे? यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से चारा होता है, मनुष्य खाते हैं, पशु खाते हैं, इससे बहुत पालन होता है। यज्ञ से, यज्ञ की धुनी से बहुत प्रदूषण होता है, इससे वर्षा भी होती है। और हमारे बीच में शाहपुरा से आप जसवी को बताते डॉक्टर विकास यादव मौजूद हैं। हम इसे जानना चाहेंगे कि सर इतने बड़े सुंदर आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि सीताराम महायज्ञ अपनी पूरे चरमोत्कर्ष पर है। ये पूरी नगरी भक्तों की नगरी हो गई है। दूर दूर से लोग, दूर दराज से लोग, व्यापारी, मजदूर, किसान, हर तरह के, हर वर्ग का व्यक्ति बढ़ चढ़कर इस आज तीसरा दिन है इस महायज्ञ का, भोजन प्रसादी ले रहा है, यज्ञ का आनंद ले रहा है और आहुतियाँ दे रहा है। इससे आपको लग सकता है, हम समझ सकते हैं कि महाराज जी की और यज्ञ की कितनी महिमा है। जैसा कि आपको इधर देखेंगे तो सारे स्वयंसेवक अपने
पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी श्रद्धालु हैं वो पूरे अपने मनोयोग के साथ, ऐसा नहीं केवल भोजन प्रसादी के लिए, उन्हें पूरे मन के साथ उनको अपना स्थान से यहाँ खींच के ला रहा है ये यज्ञ। अपने आप में अद्भुत नज़ारा हम सबको देखने को मिल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को सभी स्वयंसेवक अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी आसपास के साधु संत हैं उनका मार्गदर्शन, चाहे हमारे त्रिवेणी धाम हो, रिछपाल दास जी महाराज, उनका रोजाना यहाँ पर भक्तों के साथ जिस प्रकार से आत्मीय व्यवहार है और वो आशीर्वाद देने के लिए बीच बीच में आ रहे हैं। हरिओम दास जी के सानिध्य में ये महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हम सब लोग इसके ये साक्षी हो रहे हैं। अपने आप में एक इतिहास बन रहा है कि इतना बड़ा यज्ञ हम सब के आंखों के सामने संपन्न होने जा रहा है। संताराम गुजर है मेरा परिचय। सुंदराम जी, क्या कहोगे इतने बड़े सुंदर आयोजन को लेकर आप? मेरा कहना तो ये है कि ये महाराज श्री का प्रताप है, इनकी भक्ति का ये परिणाम है, इनकी भक्ति का फल है। जो बहुत ही कम समय में 7-8 साल में यहाँ आए थे तो मैंने देखा था एक गाय को यहाँ जाती हुई को पकड़ करके इन्होंने उसको बांधा था और उसका दूध निकाला था। दूध निकाल करके फिर एक बढ़ाते ये कई गाय कर ली, गौशाला बना ली और शाहपुरा में के अस्पताल में सुबह जल्दी मरीजों को दूध दे करके आते हैं। और इतना इनका इस इलाके से इतना लगाव बढ़ गया है कि इनमें इनका यहाँ की जनता का इतना विश्वास पैदा हो गया है। जो आप देख रहे हैं कि हज़ारों की, कोई 50-60 हज़ार की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ प्रसादी ग्रहण करते हैं श्रद्धालु। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ रहा हो, ऐसा लग रहा है। और हमारी तो कल्पना के बाहर ये काम हो रहा है। ये महाराज श्री की तपस्या का परिणाम है। लग रहा है यहाँ खोरी की जो भूमि है बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। क्या कहोगे इस पवित्र भूमि को लेकर आप? पवित्र है महाराज श्री गणेश का, तो ये 800 साल पुराना स्थान है। ये यहाँ पे पता नहीं लग रहा दिन है रात है, 24 घंटे से लग रहा है जैसे कुछ। बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो रही है यहाँ, बहुत उत्साह लोगों में। और सभी लोग यही कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इतने बड़े सुंदर आयोजन को लेकर, सुंदर व्यवस्था को लेकर। हाँ बढ़िया, एक नंबर है पूरी व्यवस्था, प्रभु की कृपा से एक नंबर है, महाराज श्री की कृपा से। आप देख लीजिए शायद नौजवान साथी मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? भानाराम यादव। क्या कहेंगे सूत्र इतने बड़े सुंदर आयोजन को लेकर? कहने को तो क्या है कि इतना बड़ा विशाल महायज्ञ चल रहा है। जो महायज्ञ होता है उसके आसपास 10-20 किलोमीटर में तो वायु शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार के यज्ञ से आसपास शांति बनी रहती है। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों के लिए जो यहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक बिल्कुल बिना थके हुए लगे हुए हैं। ये व्यवस्था को लेकर यहाँ पे तमाम जानकारी आपको देते रहे हैं। इनका बड़ा योगदान होता है इतने पवित्र कामों में। सर क्या कहेंगे, यज्ञ का चतुर्थ दिन है और इतनी बड़ी सुंदर आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? मैं ओम प्रकाश जी यादव, चैनल शिकार। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि परमानंद धाम में जो ये महायज्ञ चल रहा है, ये ऐतिहासिक यज्ञ बन रहा है। परमानंद धाम में, त्रिवेणी धाम की सानिध्य में हरिओम दास जी महाराज के प्रेरणा और उनके सानिध्य में जो ये यज्ञ रचाया गया है, क्यों रचाया गया है? ये विश्व कल्याण के लिए रचाया गया है। संतों की महिमा है कि विश्व में शांति रहे, हमारे भक्त धनाढ़ बने। कैसे बने? हम देवताओं को राजी करें, इंद्र भगवान को राजी करें, बरसात बरसे, अन्न पैदा हो, गाय माता का भरण पोषण हो, ये जमीन उर्वर हो और हमारे धन धान्य की कमी नहीं हो, तो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई हमारे पास कोई कमी नहीं रहे। इसलिए ये संस्कृति जीवित है संत महात्माओं के कारण, जो कि देवताओं को खुश करने के लिए ये जन कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी ये महायज्ञ रचाया है। बहुत बढ़िया। यहाँ की युवा शक्ति दिन रात एक कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दोपहर हो, 1 बज रहा हो, 12 बज रहे, वैसे पता नहीं लग रहा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू ही रहता है प्रोग्राम। लगता है कि परमानंद धाम के आसपास के 100 किलोमीटर की जहाँ वातावरण शुद्ध हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम खास बात सुल्तान जी क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो ये यज्ञ का जो आयोजन, एक भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे जो संत महात्मा हरिओम दास जी जो महाराज हैं, एक साक्षात ये मान लो कि अवतार ही कहेंगे इस साधु को हम।
एक बहुत ही अच्छे साधु है, जिसके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में ये एक भव्य एक यज्ञ का महायज्ञ का आयोजन हुआ है। एक देखने लायक आयोजन है ये। और इसके अंदर जो सुबह से जो हमारे कार्यकर्ता लग रहे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं, और फिर भी एक भी कार्यकर्ता को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि थकान हो या कुछ हो। 1% भी ना काम करने में पूरा आनंद मिल रहा है। ये लोग लगे हुए हैं, सभी खूब मेहनत कर रहे हैं। ये तो हरिओम दास जी महाराज की लीला है जो सब लग रहे हैं। और 17 तारीख को और भी ज़्यादा पब्लिक आएगी और भी ज़्यादा कार्यकर्ता लगेंगे, क्योंकि क्या कार्यक्रम 17 तारीख को जिससे पब्लिक ज़्यादा आएगी? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी आने वाले हैं 17 तारीख को। अच्छा, ये देख लिए एक बड़ी खबर अपने आप सभी को मिल रही है। यहाँ पे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री सचिन जी पायलट आने वाली 17 तारीख को श्री परमानंद धाम श्री 1008 कुंडे श्री सीताराम महायज्ञ में पहुँचेंगे और अपने जो मेन कुंड है उसमें आहुति देंगे और जनता के बीच रूबरू होंगे। ये कार्यकर्ता हम सबको जानकारी दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मूलचंद रावत। ये कन्फर्म हो चुका है? कन्फर्म हो चुका है साहब। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, ये हरिओम दास जी महाराज के हमारे जो यहाँ पे आने के बाद में हमारे जो यहाँ चमत्कार हुआ है, इनका आगमन होने के बाद में यहाँ गौशाला बन गई। गौशाला में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और हरिओम दास जी महाराज सुबह अस्पताल में दूध और फल वितरित करके आते हैं और इनके बाद सानिध्य में ये दूसरा यज्ञ हो रहा है और इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर श्री सीताराम महायज्ञ के उस भंडारे पांडाल की है जहाँ पे प्रसादी ग्रहण में लाडू प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, सब्जी प्रसाद के साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अब तन से, मन से, धन से लगातार यज्ञ का तीसरा दिन है। और आप सभी देख सकते हैं ये कार्यकर्ता दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं। और आप सभी को जान के बता दूँ, ये देखिए सारे लोग लड्डू प्रसाद और सभी ये तारीफ कर रहे हैं भोजन के। इतना शानदार भोजन हो रहा है खोरी परमानंद धाम के श्री सीताराम महायज्ञ में। और आप बताइए सर, भंडारा कब से चालू हो जाता है? ये भंडारा आज 3 दिन हो गए। सुबह 11 बजे से चालू होता है और रात को 11 बजे खत्म होता है। इसमें बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं यहाँ के। हरिओम दास जी महाराज की जय। ये देखिए हमारे साथ में, आप सबको बता दूं कि सैकड़ों कार्यकर्ता इस महायज्ञ में लगे हुए हैं अपने तन से, मन से, धन से और अपना श्रम दान करके। सीधी तस्वीर मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, यहाँ के जो भोजन पंडाल है उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। आप सभी को बता दूं कि ये पंडाल, इस जो भंडारा हो रहा है आज इसका 30वां दिन है और लाखों लोग यहाँ पे रोजाना प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ा ही देखो, बच्चों से लेकर देखो, इतना बड़ा सुंदर आयोजन मैंने पहली बार देखा है कि जयपुर ग्रामीण में जो श्री सीताराम महायज्ञ खोरी धाम, जो परमानंद जी महाराज का जो धाम है उसकी तस्वीर है, देख लीजिए आप। मैं सभी से कहूँगा, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग समय निकाल कर इस भोजन पंडाल में अवश्य पहुँचे, क्योंकि ये प्रसादी होती है, एक दवा होती है। कहा जाता है कि बाबा की प्रसादी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, जो आज वास्तव में साक्षात भगवान के रूप में आप सभी देख रहे होंगे। ये प्रसादी बिल्कुल दवा का काम करेगी। मैं आप सभी के कहना चाहूँगा कि आप अपने, अगर आपको श्रमदान करके भाई साहब बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। ऐसे आयोजन में सेवा करने का मौका मिल रहा है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और परमानंद जी धाम पे ये आयोजन एक बहुत ही बड़ी आयोजन है, जिससे एक छापरा क्षेत्र को नई पहचान मिली है। ये देख सकते हैं सभी, परमानंद जी महाराज की जय। ये देश इतना बड़े खुशी का दिन है, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतने जोश उमंग के साथ में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में आपको जोश दिखने को मिला, इस सभी नौजवान साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आवाज़ न्यूज़ 24/7 चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में देखो बाबा के जो भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और कार्यकर्ता एक एक लाइन, प्रत्येक लाइन के अंदर आप देख सकते हैं करीब 10 से 15 का जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और सभी को भोजन प्रसादी, सब मज़ा आ रहा है प्रसादी में। कुछ कहोगे? ये देख सकती है सारे जो लड्डू प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, सब्जी प्रसाद और सब